बिहार की सियासत में गर्मी बढ़ गई है। विपक्ष सड़कों पर है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत तमाम विपक्ष के नेता वोट अधिकार यात्रा निकाले हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार सरकार के अपने काम और सफलताओं को गिना रहे हैं। बिहार चुनाव की चर्चा चौक चौराहा पर हो रही है। कोई कहता है कि नीतीश कुमार की सियासत अब ढलान पर है, कोई कहता है तेजस्वी यादव का समय आ गया है। इस बीच कई लोग ये भी बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर इस चुनाव का पूरा खेल बदल सकते हैं। नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आज आप बात होगी बिहार चुनाव की। आज की पंचायत में हम आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव कब होने वाला है, कौन मारेगा इस चुनाव में बाजी, और क्यों है विपक्ष सड़क पर, सीट शेयरिंग को लेकर क्या है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सबसे पहले बिहार चुनाव कब होने वाला है। भारत के निर्वाचन आयोग ने अभी तक आधिकारिक तारीखों का घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक चुनाव 2 या 3 चरणों में अक्टूबर या नवंबर में हो सकते हैं, जिसमें दिवाली और छठ पूजा को ध्यान में रखा जाएगा। इस बार के चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण हैं। यह चुनाव इंडिया बनाम एनडीए होने का उम्मीद है। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो आइए जानते हैं कि इस चुनाव में कौन मारेगा बाजी। वैसे तो मतदान के दिन तक जनता का मत का अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन हाल में आए इंडिया टुडे सी वोटर मूड ऑफ नेशन सर्वे के नतीजे बताते हैं कि अगर आज बिहार के सभी 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो तो एनडीए अपनी बढ़त बनाए रखेगा। सर्वे के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव में 47% वोट पाने वाले एनडीए अब 50% वोट हासिल कर सकता है। वहीं इंडिया गठबंधन का वोट शेयर 39% से बढ़कर 44% तक पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि सर्वे की रिपोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि यह अनुमान सिर्फ लोकसभा चुनाव के रुझान को दर्शाता है। विधानसभा चुनाव के नतीजे अलग हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वक्त की सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि आखिर क्यों है विपक्ष सड़क पर। बिहार में इन दिनों विपक्ष सड़क पर है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा का मकसद साफ है कि बिहार में हो रहे एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ विपक्षी दल लगातार भाजपा और चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर बिहार के गरीब मतदाताओं का नाम मनमाने तरीके से काट रहे हैं। आयोग का मनमानी वोटर लिस्ट बनाना चाहता है, जिसमें मौजूदा सरकार को फायदा मिले, जिसके बाद विपक्ष सड़क पे ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। अब देखने वाली बात है कि इंडिया गठबंधन का ये कदम चुनाव में कितना कारगर साबित होगा। अब बात सरकार की, आपको बता दें कि नीतीश कुमार चुनाव से पहले नए नए योजनाओं को ला रहे हैं। भारत की राजनीति में मुफ्त की रेवड़ी की बात लंबे अरसे से हो रही है। पक्ष हो या विपक्ष, सब जिसकी जहां सरकार है वहां इसे लागू करता है। इस क्रम में नीतीश कुमार ने भी बिहार में ऐसी योजना लाई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना एक नया दांव खेला है, जिसमें महिलाओं को बिहार सरकार ने राज्य के प्रत्येक महिला को रोजगार के लिए 10,000 रुपये की आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बड़ी पहल की है। उन्होंने महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। कैबिनेट की बैठक में इस योजना की मंजूरी मिल गई है। राज्य के हर परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा कि हम लोगों ने नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही महिला सशक्तिकरण पर बड़े पैमाने पर काम किया है। महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब महिलाओं अपनी मेहनत से न केवल बिहार की प्रगति पर अपना योगदान दे रही हैं, बल्कि वे अपने परिवार को आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही हैं। इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने महिलाओं के हित में एक महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व निर्णय लिया है, जिसके सकारात्मक दूरगामी परिणाम होंगे। अब बड़ा सवाल सीट शेयरिंग को लेकर क्या है बड़ी खबर। बिहार में इस साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक की सबसे बड़ी जानकारी सामने आई है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट हो गया है। सीटें भी बट गई है। सबसे पहले ये जान लें कि एनडीए में 5 दल है। बीजेपी, जदयू के अलावा चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी एवं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी शामिल है। इन्हीं 5 दलों में सीटों के बंटवारा फाइनल हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे अधिक सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू लड़ेगी। बिहार के 243 सीटों पर जदयू का 102 सीटें दी गई है। वहीं दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी इस बार 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं चिराग पासवान को 20 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 10-10 सीटें दी जाएंगी। तो बिहार की राजनीति आज फिर उसी मोड़ पर खड़ी है, जहां वादे बहुत हैं, योजनाओं ढेरों हैं और नारों की गूंज हर गली मोहल्ले तक जा रही है। नीतीश कुमार
नई योजनाओं से जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष सड़कों पर उतर कर सरकार को घेर रहा है और तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी तक बदलाव के दावा कर रहे हैं। लेकिन सवाल वही पुराना है, आखिर बिहार की जनता किस पे भरोसा करेगी? यह जानने के लिए हम लेकर आ रहे हैं चुनाव की असली कहानी, ज़मीनी हकीकत और जनता का सच। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।